अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से होंगे। ठीक है जी। तो आज की वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि हमने ये देखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग का क्या डिफरेंस है। तो आए चलें, क्या कहते हैं, देखते हैं कुछ डिफरेंसेस और वो आपसे शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई जो हम निकालते हैं, ये वाले। तो जी लिखा हुआ है डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग का। सबसे जो पहला फर्क है वो है यूजर्स का। ठीक है। तो देखिए कि एक्सटर्नल, मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो एक्सटर्नली इस्तेमाल होती है, और मैनेजरियल अकाउंटिंग जो होती है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या ऑनर्स होते हैं, उनको हेल्प आउट कर रही थी। ठीक। तो सबसे पहला जो फर्क आया वो आया कि एक्सटर्नल पर्सन हु मेक द फाइनल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजन। अब एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? जैसे सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, बैंक वाले हो गए, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो लोग जो कंपनी से एसोसिएट होते हैं और पब्लिकली उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ताकि अगर उन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए, उसकी रिपोर्ट्स को देखते हुए वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है बात मैनेजर्स हु प्लान फॉर एंड कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि ये इंटरनली मैनेजरियल अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए। हमें इसको यानी कि यूज करनी होती है इंफॉर्मेशन। इसमें हम फॉरकास्टिंग करते हैं, प्रोजेक्शंस बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्रूव करने के लिए और अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जो हमारी होती हैं कि देखने के लिए कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखना चाहते हैं। ठीक। नेक्स्ट आ जाती है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा जी, टाइम फोकस, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, इनके एविडेंस होते हैं, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होते हैं, और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि जो हमने किया होता है, ये जो हमारी कंपनी ने किया होता है, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई होती है, उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ठीक है। लेकिन जो फ्यूचर एम्फोसिस, इट मीन्स कि हम जैसे बात कर रहे हैं कि भाई इसकी बजटिंग एंड फोरकास्टिंग के हवाले से हमने उसकी प्रोजेक्शन करनी है, तो हमारा जो पर्पस होता है वो फ्यूचर का होता है। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो क्या है? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि जो हमने रिकॉर्ड कर लिया, जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, इसके लिए क्या है, फ्यूचर में जो होने वाली है। नेक्स्ट आ जाती है बात, वेरीफाइबिलिटी की बात आ जाती है। ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि दोनों का एम्फोसिस क्या है। इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एम्फोसिस है कि जो चीजें हो चुकी हैं उनको वेरीफाई करना कि वो ठीक हुई हैं या ठीक नहीं हुई। सही। और इसका क्या है मैनेजरियल अकाउंटिंग का, कि हमने ये देखना है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि एक तो देखना है कि हमारी जो प्लानिंग है वो ठीक है और वो रेलेवेंट है, और आया कि जो हम प्लान बना रहे हैं हम उसे कंट्रोल भी कर पा रहे हैं, जो कुछ चीजें हो रही हैं। तो ये इसका पर्पस है। उसके नेक्स्ट आ जाती है बात, प्रिसियन वर्सेस टाइमलीनेस। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है कि जो चीज रिकॉर्ड हमने की है, जो कुछ अकाउंट्स के अंदर हुई है, वो ठीक हुई है। क्योंकि जब ऑडिटर ऑडिट करते हैं तो डेफिनेटली वो इन्हीं चीजों को देख रहे होते हैं कि भाई जो ट्रांजैक्शन हुई है, आया कि वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेन मैच कर रही है, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट आपका मैच कर रहा है, जो भी हुई है उसके सारे प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के पूरे हो रहे हैं उसको। नेक्स्ट आ जाती है बात, क्या कहते हैं, एम्फोसिस ऑन टाइमलीनेस की बात आ जाती है। ठीक। हमारा इसमें क्या पर्पस होता है कि इसमें हमने टाइम देखना है कि जो अगर हमें इंफॉर्मेशन टाइमली यानी वक्त पे मिले, जो कि हम डिसीजन करना चाह रहे हैं, सही है, तो हमारे लिए वो बहुत यूजफुल रहेगी। अगर वो टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो जो हमने डिसीजन करना है इट कुड बी रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है बात, सब्जेक्ट की बात आ जाती है, मकसद क्या है
फाइनेंशियल अकाउंटिंग के को यानी कि अकाउंट्स को मेंटेन करना और मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर हमने वर्कआउट करना। तो मकसद यही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा जो होल पर्पस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन अगर फोकस देखा जाए मैनेजरियल अकाउंटिंग का तो हमारा इसमें सेगमेंट वाइज होता है। हमारे सेगमेंट क्या हो सकते हैं? ज्योग्राफिकल भी हो सकते हैं, यानी कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इस तरह। हमारे पर्पस कंट्री वाइज भी हो सकते हैं। हमारे पर्पस क्या कहते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी हो सकते हैं। हमारे पर्पस उसका डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, एचआर, ये सारे। तो देखना हमने ये है कि वो प्रोडक्ट वाइज है, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट वाइज है, क्या है, किस तरह है। नेक्स्ट आ जाती है गैप। अब गैप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब भी आप अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे यू नीड टू फॉलो द गैप। ठीक है, उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, हर चीज का फॉर्मेट है अकाउंट्स के मुताबिक। लेकिन अगर आप जाते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर, इसके अंदर कोई फॉर्मेट नहीं। ठीक है, ये सिंपल है। जो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह कन्वीनियंट समझती है, बेहतर समझती है, वैसे वो कर सकती है। क्यों? क्योंकि गैप के मुताबिक तो सब चीज़ों में सब पूरी यानी कि जो जो गैप इस्तेमाल कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसको फॉलो करने पड़ते हैं, उसके प्रिंसिपल, उसके लेआउट, उसके फॉर्मेट जो भी है। लेकिन मैनेजरियल अकाउंटिंग के लिए ऐसा नहीं। नेक्स्ट आ जाती है बात रिक्वायरमेंट की। अब ये देखें कि मैंडेटरी फॉर एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए है। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाएं, मैंडेटरी क्या है? फॉर एक्सटर्नल रिपोर्ट्स। एक्सटर्नल पर्पस क्या है कि भाई जो कंपनी की इंफॉर्मेशन, अगर तो वो पब्लिक कंपनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक में जाएगी, और वो ऐसी होनी चाहिए कि जो भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहे उसको डिसीव ना किया जाए। इंफॉर्मेशन फेयर हो, एक्यूरेट हो, प्रेजेंटेबल हो, यानी वो सारे प्रिंसिपल पूरे करती है। नेक्स्ट आ जाती है बात नॉट मैंडेटरी। सही है इसकी कि ये तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रही है, इसका ताल्लुक बाहर की पब्लिक से नहीं है। ठीक है, इससे इफेक्ट जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं जिसके यूजर्स हैं, वो मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो ऑनर्स हैं, सीईओ है, चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। लेकिन अगर हम देखें इसके हवाले से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से, तो ये तो पब्लिक में जा रही है। उसका यूजर कस्टमर है, सप्लायर है, बैंक है, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन भी हैं इस तरह की, तो जो कि अफेक्ट हो सकती है। तो ये तो था फर्क कॉस्ट, मैनेजरियल और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको यहीं पे एंड करते हैं और ये देखते हैं कि आया ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही है, आपने इससे यानी कि कोई सीखा है या आपको पता चला है। अगर आपको ये वीडियो क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो काइंडली इस चैनल को, जो मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से कोई छोटी छोटी जो वीडियोस हैं टॉपिक्स के ऊपर वो आपको मिलती रहे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा।